हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 11th की बायोलॉजी को पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल 11th वाले बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक पढ़ाया गया था। ठीक है, सबसे पहले जाओ इस चैनल के सर्च बॉक्स पर, यूट्यूब पर सर्च करो बायो अमन पॉइंट मिल गया। अंदर जाओ, अंदर में आता है प्लेलिस्ट का ऑप्शन। किसका ऑप्शन बच्चे? प्लेलिस्ट का। ठीक है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाकर के टच कर दिए। अब यहाँ पे ढूंढो क्लास 11th की प्लेलिस्ट। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट क्लियर है। क्लास 11th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट ढूंढो, ये मिल गई। कक्षा 12 जीव विज्ञान के जस्ट नीचे है कक्षा 11 जीव विज्ञान। ठीक है, 23 वीडियोज अपलोड है। पहला है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, पादप जगत हो गया, फिर इसके बाद आया प्राणी जगत। अध्याय 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अध्याय 4 में कहाँ तक पढ़ चुके थे? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, क्या शुरू करेंगे? हेमिकॉर्डेटा के बाद क्या आता है? कॉर्डेटा। ठीक है, जो पुराने वीडियोस हैं जाकर के देख लो। इनका थोड़ा सा लेवल कम था, लेकिन इनमें बहुत बहुत ढेर सारी जानकारी आपको दी गई है यहां तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा संघ, फाइलम कॉर्डेटा। हेडिंग डाल लो आज की क्लास में। आज की क्लास में फाइलम कॉर्डेटा, इसके पहले हेमिकॉर्डेटा, एनीलिडा, सब कुछ जाकर के प्लेलिस्ट पर देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस अपलोड है, जाकर के देख लो बच्चे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संघ कॉर्डेटा। ठीक है, चलो तो विषय रख देते हैं, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये क्या ओपन कर रहा है यार। ठीक है, कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो कॉर्डेटा संघ है ना, उसके अंदर कशेरुकी प्राणी आते हैं। कौन से प्राणी? कशेरुकी प्राणी। ठीक है, कशेरुकी प्राणी आते हैं कॉर्डेटा संघ के अंदर। ठीक है, इसके बाद का क्या सीन होता है? कशेरुकी प्राणी होते हैं, और ये कॉर्डेटा के जो प्राणी होते हैं ना, ठीक है, कॉर्डेटा की प्राणियों की जो विशेषताएं होती है ना, वो 3 विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, जो कॉर्डेटा संघ है, ठीक है, जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है, इसकी जो विशेषताएं है ना, वो 3 विशेषताएं निम्न हैं। कितनी विशेषताएं? 3 विशेषताएं। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहली विशेषता कौन है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है? कॉर्डेटा समझ गए ना। इसके पहले तुम लोग हेमिकॉर्डेटा पढ़ रखे होगे। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में त्रिकोणिक संरचना है ना, और ये जो काटने पीटने वाला रहता है, सब पहले वीडियो में बताया था ना सब चीजें। प्रत्यक्ष परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन क्या होता है, सारी चीजों के बारे में तुमको पता है। इसके बाद आओ, सबसे पहले आता है कि जो कॉर्डेटा संघ के जीव होते हैं, कॉर्डेटा संघ के जो सदस्य होते हैं, उनके अंदर पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लिखो इसको, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड। कुछ बच्चे बोलते लिख नहीं पाते, तो जल्दी से लिखते चलो साथ में। ठीक है, नोट्स बनाते चलो, यहीं से स्टार्ट करो। 11th पढ़ना है अपने को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेना कि इसके अंदर, कॉर्डेटा संघ के अंदर पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। यानी कि जो इस संघ के जो जीव हैं, उनके अंदर पृष्ठ रज्जु पाया जाएगा। ठीक है, उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। अब इसके आगे बढ़ो। नोटोकॉर्ड अगर देखा जाए वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स यानी कि मनुष्य में देखा जाए नोटोकॉर्ड, अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मनुष्य में देखा जाए तो ये नोटोकॉर्ड लार्वा अवस्था में, ओ सॉरी, लार्वा नहीं बोलते, मनुष्य के अंदर लार्वा होता है क्या? नहीं होता ना। क्या होता है? भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। तो ये भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, और जब ये मनुष्य वयस्क होता है, तो यही नोटोकॉर्ड मेरु रज्जु में बदल जाता है। ठीक है, अभी इसको फुल डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। पहला, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, और
कुछ प्राणियों में तो जीवन भर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, कुछ प्राणियों में कभी कभी नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड याद रखना। नोटोकॉर्ड मतलब जैसे ये प्राणी है ना, अभी देखो हालेगा यहाँ वहां से, खींच लोगे यहाँ से निकल आएगा, लेकिन अगर इसके बीच में एक हड्डी की तरह का है ना, ये देखो ये, अब तुम इसको खींचोगे निकलेगा क्या? नहीं, अब ये बंध गया है ना। नहीं, इधर से पड़ा खींच लिए, इधर भी चला है, उधर से खींच लिए, उधर भी चला आया, है ना। तुम लोग नालायक तो यहाँ वहां से खींचना शुरू इसको, है ना। बेचारा प्राणी जो है वो परेशान हो गया कि यार कहाँ से मैं आ गया इन लोगों के हाथ में, है ना। अब वो तुमको उधर से गाली बकने लगा, है ना, लेकिन वो अपने भाषा में गाली देगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद आओ, पृष्ठ रज्जु पाया गया। पहली चीज हमें कंफर्म हो गई कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया गया। आज में पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, क्या है 11th वाले डर रहे हैं क्या? गर्मी लग रही है, डर नहीं रहे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेकेंड नंबर। पहली चीज तो हो गई नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और सेकेंड नंबर हो गई कि इसमें पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु। ठीक है, पूरा बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जिसको बोलते हैं डॉर्सल हालो नर्व कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं? डॉर्सल हालो नर्व कोड। ठीक है, डॉर्सल हालो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, कॉर्ड CORD। ठीक है, क्या होता है ये? पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, यानी कि जो तंत्रिका रज्जु होती है, जो नर्व कॉर्ड होती है ना, वो खोखली पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे जो तंत्रिका रज्जु है, जो रज्जु है ना, मेरु रज्जु, वो खोखली होती है, ऐसे करके बनी होती है, वो खोखली होती है। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट रहती है आपस में। ठीक है, ऐसे ही तो जुड़ी होती है, फिर ऐसे यहाँ से फिर डिजाइन होता है ऐसे करके, है ना। तो ये खोखली होती है अंदर से। क्या होती है? ये अंदर से खोखली होती है। और ये कॉर्ड मनुष्य में भी ठीक इसी प्रकार से पाई जाती है। कैसे? मनुष्य के अंदर जब मनुष्य भ्रूणी अवस्था में रहेगा, जब पेट के अंदर रहेगा ना, तब ये चीज पाया जाएगा। क्या? पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु उसके अंदर पाई जाएगी। लेकिन जब भ्रूणी अवस्था से वो आगे बढ़ जाएगा ना, तो ये चीजें उसके अंदर CNS ब्रेन और स्पाइन में बदल जाती है। ठीक है, जैसे ये बदला मेरुरज्जु में, इसी तरह जब मनुष्य वयस्क होता है तो ये CNS में बदल जाता है। ठीक है, ब्रेन या स्पाइन में ये चीजें बदल जाती हैं। यानी कि पूरी जीवन पर्यंत ये चीजें नहीं पाई जाती, लेकिन वो आगे जाकर के बदल जाती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ। तीसरी विशेषता देख लो। बच्चे बोलते बहुत छोटा छोटा लिखते हो ना, इसे बड़ा बड़ा करके लिखूंगा, जितना मन हो उतना देखो, है ना। जितना मन हो तो आंखें फैला फैला कर देखो, नहीं देख रहे चश्मा लगा करके देखो। ठीक है, तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज आती है कि इसके अंदर युग्मित ग्रांथिल, ठीक है, क्लोम क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? युग्मित ग्रांथिल क्लोम क्षेत्र पाए जाते हैं। युग्मित ग्रांथिल क्लोम क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों चीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कॉर्डेटा की बात की जाए तो ये तीन चीजें आपके अंदर, आपके जहन में आ जानी चाहिए। पहला कि इसके अंदर पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और सेकंड पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, और युग्मित ग्रांथिल क्लोम क्षेत्र होता है। कौन? संघ कॉर्डेटा। इतनी चीज आपके दिमाग में बिल्कुल से जल्दी से आ जानी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं गिल स्लिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन करके पढ़ते चलो। ठीक है, अगर इंग्लिश में ट्रांसफर होना चाहते हो तो एकदम से इंग्लिश में ट्रांसफर हो जाओगे आगे चल के। ठीक है, चलो इतना हो गया, आगे चले। अब इसके लक्षण हमको पढ़ना पड़ेगा, इसके करेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा। संघ कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के करेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करें, जल्दी से लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह जैसा भी अपना सीन चल रहा है वैसा चलाओ, उसको ले करके रखो, चाहे जो करो। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। इसको मिटाना बड़ा बल का काम होता है ना। मिटाते हैं धीरे धीरे। बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड लगवा लेंगे इसे पढ़ाते रहेंगे तो, है ना। इसके बाद और लक्षण देखे, करेक्टर्स देखे, इसमें क्या होता है?
है ना। संघ कॉर्डेटा के अब हम देख रहे हैं लक्षण, इसके क्या क्या होते हैं, कैरेक्टर्स। ठीक है, पहला लक्षण क्या है, तो ये सभी द्विपार्श्व होते हैं। क्या होते हैं, इन सभी के अंदर द्विपार्श्व सममिति होती है। क्या होती है कि ये सभी द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ठीक है, ये सभी द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति होते हैं और ये प्रगुही प्राणी होते हैं। क्या होते हैं, तो ये प्रगुही प्राणी होते हैं। द्विपार्श्व सममिति के साथ ये प्रगुही प्राणी होते हैं तथा इनमें त्रिकोणिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, प्रगुही प्राणी होते हैं तथा इनमें त्रिकोणिक संगठन पाया जाता है। इनमें त्रिकोणिक संगठन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, त्रिकोणिक संगठन पाया जाता है। ये चीज ना समझ पाए होगे, सममिति क्या होता है, प्रगुही क्या होता है, त्रिकोणिक क्या होता है। पहला लेक्चर जब देखोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, प्राणी जगत का, एनिमल किंगडम का पहला लेक्चर जब जाकर के देखोगे वहां पर समझ में आएगा ये। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या होता है, इसकी जो देह भित्ति होती है, इसकी देह भित्ति के 3 जनन स्तर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके जीव के, इसके देह भित्ति के, ठीक है, देह भित्ति के 3 जनन स्तर होते हैं। कितने जनन स्तर, तो इसके 3 जनन स्तर होते हैं। ठीक है, इसकी जो देह भित्ति होती है ना उसके 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, क्या होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इसको हिंदी से लिख लो, हिंदी से लिख देता हूं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म सेकंड नंबर और थर्ड नंबर एंडोडर्म। ठीक है, एक्टो मतलब बाहरी वाली जो क्षेत्र है, बाहर वाला जो त्वचा है। ठीक है, बाहर वाला जो स्तर एक्टो, मीजो मतलब बीच वाला और सबसे अंदर वाला को बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, अगर इसके पॉइंट आउट में अब बात करिए, ये हुआ दूसरा नंबर, पॉइंट आउट में आते तीसरा नंबर। ठीक है, या फिर ये इसी में है, इसको इसी मान लेते, तीसरा दूसरा नंबर इधर से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है कि इसमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। किसके अंदर, जो कॉर्डेटा संघ के जीव होते हैं इनमें किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, तो अंग तंत्र स्तर का। ठीक है, किस तरीके का, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इनका शरीर होता है ना वो अंग तंत्र स्तर का होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वेल डेवलप्ड होता है भैया कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा ऐसे वैसे चलने वाला नहीं कि इधर उधर ऐसे करके चल रहा, वो सीधा चलेगा। ठीक है, खतरनाक तरीके से, शिकार भी बहुत खतरनाक तरीके से वो करेगा। तो इसमें समझ गए कि इसमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये पॉइंट आपका मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है कि इसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अगर तीसरा बोला जाए तो इसमें आप लोग खुद से लिखेंगे कि कॉर्डेटा संघ के सभी जीवों में, एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिखोगे कॉर्डेटा संघ के सभी जीवों में बंद परिसंचरण, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हो ही गया भैया 3 लाइन। अब इसको बड़ा बड़ा करके आपको लिखना है ना, छोटा छोटा करके लिखोगे समझ नहीं आएगा, बड़ा बड़ा करके लिखना है। इसके बाद इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। लिख दूं, आप लोग लिख लेना कि इस संघ के जीवों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है, हम ही लोग तो भैया कॉर्डेटा के अंदर आते हैं,
आएंगे अभी, देखना अभी। श्वसन वर्धक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। लिख लेना कि कॉर्डेटा संघ के जो जीव होते हैं उनके अंदर श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन होता है, जो लाल रुधिर कर्णिकाओं में पाया जाता है। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? तो जो हीमोग्लोबिन चाचा होता है वो लाल रुधिर कर्णिकाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। ठीक है, कंफर्म हो गया ना? लाल रुधिर कर्णिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है आपके शरीर में? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन दौड़ता है ना, 12 ग्राम 13 ग्राम, लड़कियों के अंदर 10 ग्राम होता है। खाती पीती है ना, पतली सी और घूमती रहती हैं, 10 ग्राम होता है ना। अब क्या होगा उनके अंदर? हीमोग्लोबिन, सांस थोड़ा सा दौड़ेंगे, खूब सांस लेने लगेंगे। अपन लोग ज्यादा दौड़ेंगे, धीरे धीरे लेंगे, ऐसे लेंगे, है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? सांस को, हीमोग्लोबिन समझो एक बस है। अब उस बस के अंदर कौन जाता है? अगर सोचो स्कूल बस के अंदर खाली स्कूल वाले बच्चे जाएंगे ना, तो हीमोग्लोबिन सांस वाली बस है, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन बैठ के जाएगा। फिर लंग्स से उसके अंदर क्या जाएगा? सिर्फ ऑक्सीजन बैठ के जाएगा। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन मिल गए, नाइट्रोजनों को ही बैठा दो, ले जाए, ले हीमोग्लोबिन ले जा, भगा देगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? मेनली ऑक्सीजन के लिए ये श्वसन वर्धक होता है। ठीक है, श्वसन की क्रियाएं हीमोग्लोबिन के अंदर होती हैं। इसके बाद क्या आता है कि भैया अब देखो, जैसे इसके करेक्टर्स हमें पता चल गए। ठीक है, अगला सीन देखते हैं कि जो ये कॉर्डेटा संघ है ना, इसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है। कितने सब फाइलम में? इस कॉर्डेटा संघ के जो उपसंघ हैं, ठीक है, उपसंघ यानी कि कॉर्डेटा के सब फाइलम, ठीक है, कॉर्डेटा के जो सब फाइलम है वो 3 सब फाइलम है। ठीक है, इन चीज को याद रखो। पहला क्या है? पहला है यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा, जिसको बोलते हैं ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो इसको कि कॉर्डेटा संघ के 3 उपसंघ पाए जाते हैं। पहला यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, पहला क्या है? तो है यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, पहला हुआ यूरोकॉर्डेटा, फिर सफेलोकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और सफेलोकॉर्डेटा, 3 उपसंघ है। ये सब फाइलम है, याद रखना, ये उपसंघ है, ये संघ नहीं है। ये कॉर्डेटा के क्या है? सब फाइलम है। ये कॉर्डेटा के उपसंघ है। कौन? 3। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये क्या है? ये सभी उपसंघ हैं। क्या है? उपसंघ है। तो अब ये उपसंघ है भैया, हमने कॉर्डेटा को देख लिया, कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या होता है, 3 विशेषताएं पाई जाती हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, जर्नल कैरेक्टर्स क्या हैं, उसको देख लिया। हमको पता चला कि इसके 3 सब फाइलम होते हैं, है ना। कॉर्डेटा का एक जीव मिल गया, उससे पूछ लिए कि बाबू बता दे इस कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या होता है, कॉर्डेटा के अंदर क्या कहानी चल रही है ना, क्या खिचड़ी पका रहा है कॉर्डेटा। तो बड़े प्यार से बता दिया कि जो कॉर्डेटा होता है उसके 3 सब फाइलम होते हैं। पहला होता है यूरोकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हमने बोला अच्छा ठीक है, तूने 3 चीज बता दिया, अब हम इन तीनों को पढ़ा देते हैं, क्योंकि इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा, सब फाइलम तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, है ना, सब फाइलम तो पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा के बारे में, फिर पढ़ेंगे सफेलोकॉर्डेटा के बारे में, फिर पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। ठीक है, इन तीनों को पढ़ने के बाद क्या होगा? चैप्टर हमारा क्लोज होगा। अब ये छोटे छोटे टॉपिक तो है नहीं, 5-5 10-10 मिनट के पढ़ा के गायब कर दो, कम कम पढ़ाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी। चलो इतना हो गया, इतना लिख लो, सब संग डाल के आगे लिख लो। ठीक है, सब फाइलम डाल के, तो इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, तब मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, मिटा के फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको देख लेते हैं, है ना, इसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। समझ वमझ तो आता है तुम लोग को, है ना। मिटा देते हैं इसको। उपसंग याद रखना, तीनों को तुरंत लिख लो उसको। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताओ ये उपसंग, अब इस उपसंग से भी क्वेश्चन बन जाते, पूरा मिटा देता हूं। ठीक है, क्या होता है कि इस उपसंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग सिंपली पढ़ रहे थे कॉर्डेटा। ठीक है,
हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम कॉर्डेटा। हमने पढ़ा ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसके 3 उपसंग हैं, ठीक है। क्या है? इसके 3 उपसंग हैं। एक है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। क्या है? यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। 3 उपसंग हैं। पहला क्या है? यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा क्या है? वर्टिब्रेटा, ठीक है। 3 सब फाइलम है इसके कॉर्डेटा के। क्या है ये हैं, याद रखना, सब फाइलम। 11th बिल्कुल अच्छे से पढ़ना मन लगा के, ठीक है। अरे 12th में रोने लग जाओगे फिर ना कहना मेरे से, ठीक है। फिर कोई नहीं रोते रोते चला आएगा, नहीं उसको बहुत पीट दूंगा मैं। आगे देखो, ये एक नया मार्कर है, इससे लिख के देखते हैं यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को आज अपने को खत्म करके चलना है। ये बहुत गड्ढा चल रहा है, इतना खराब कैसे हो गया ये? इसने खराब किया इसे? अयो पहले से ही खराब था क्या? कुछ भी मतलब, ठीक है। ये भद्दा है। दूसरा देखते हैं। पहला था वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा सबसे पहले जान लो, जो यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो भी जीव आते हैं, जो भी प्राणी आते हैं, वो सभी समुद्री प्राणी होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। वो सभी सी वाटर के अंदर रहते हैं, वो सभी सी वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं, यानी कि वो समुद्री प्राणी होते हैं। इनमें क्या होता है? तो इनमें पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। हमको पता है कि कॉर्डेटा फाइलम के जो जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर पृष्ठरज्जु पाई जाती है, ठीक है, पृष्ठरज्जु पाई जाएगी। लेकिन जो यूरोकॉर्डेटा है, हिंदी से भी बच्चे यही लिखा जाएगा यूरोकॉर्डेटा, ये सब फाइलम मैं बता रहा हूं, याद रखना। यूरोकॉर्डेटा के जो जीव हैं, इसके जो प्राणी हैं, इसमें पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है कि इसमें पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, ठीक है। लिखो इस चीज को कि इसमें क्या होता है, इसमें पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। अगर इसका उदाहरण देख लिया जाए, ठीक है, बता दो भैया इसके एग्जाम्पल क्या है। यूरोकॉर्डेटा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? जीव देखे होगे, गूगल कर लेना साथ में, ठीक है। मोबाइल लेके बैठ जाओ, गूगल कर लेना। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है रोकॉर्डेटा, ठीक है। देखो यहां से देखते हैं रोकॉर्डेटा का चित्र, देखते हैं, इमेज देखते हैं कैसा दिखता है। रोकॉर्डेटा, ये देखो ट्यूनिकेटा, ठीक है। इसी को बोलते हैं, यूरिकॉर्डेटा को बोलते हैं ट्यूनिकेटा। तो ये यहां पे दिख रहा है ट्यूनिकेटा के एनिमल्स है रोकॉर्डेटा, ठीक है। क्या है? रोकॉर्डेटा। सीडिया, ठीक है, यहां पे लिख दो रोकॉर्डेटा, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है? सीडिया, सीडिया, ठीक है, डी है ये, सीडिया, ठीक है। इसके बाद सेल्पा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सेल्पा, सेल्पा, ठीक है। सेल्पा को देखते हैं भैया, सेल्पा कैसा दिखता है, सर्च करो तुम लोग भी, सेल्पा, ठीक है। सेल्पा यूरोकॉर्डेटा के अंदर आता है। इसके बाद आता है डोलियोलम, ठीक है। तो ये देखो, ये है कुछ सेल्पा, ऐसा कुछ इमेज होता है इसका, ठीक है। इसके बाद होता है डोलियोलम, ये देखो सेल्पा है। क्या गजब गजब के जीव हैं, ऐसे ऐसे जीव हैं जो हम जानते भी नहीं। ये देखो, ये क्या है?
ये सैल्पा है, ये यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ इमेज, है ना। इसके बाद भैया मैं भी देख लेता हूँ यार कौन कौन से हैं। डोली ओलम देखते हैं कौन सा, इसमें लिखो डोली ओलम, ये आ गया डोली ओलम। देखो इंग्लिश से क्या लिख रखा है ना, इसको है डोली ओलम, ठीक है। डोली ओलम लिखो, फिर लिखो यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को याद रखना। ये है भैया डोली ओलम, इमेज में जाकर के देखो बहुत ढेर सारी इमेज है। ये क्या, ये तो शंख जैसे, तो हम लोग तो देखें यार इसको, डोली ओलम। अबे इसके साथ हम बहुत खेले अपन लोग बचपन में, ये देख, है ना। तुम लोग भी खेले हो, जो गाँव से होते होंगे बच्चे ना, वो बहुत इसको खेले। ये देखो यही तो है डोली ओलम यार। जब कहीं बालू वगैरह आती है ना, बालू वहाँ से घाट से निकाली जाती है, तो वहाँ पे ये डोली ओलम वगैरह रहते हैं, और उधर से आकर के जहाँ गिराई जाती है उस एरिया में पहुँच जाते हैं डोली ओलम। छोटे छोटे बच्चे बोलते छोटी शंख है ये, है ना, ये छोटी शंख की तरह दिखते हैं, लेकिन ये बड़ी शंख की वे शंखिए को डोली ओलम बोलते हैं, ये भी जान लो, ठीक है। इमेज देखने से बहुत प्रभाव पड़ता है ना। तो ये चीज है यूरोकॉर्डेटा के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी सबसे महत्वपूर्ण थे उतने बता दिया। यूरोकॉर्डेटा तुमको याद रखना है, कॉर्डेटा के 3 फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब फोन रख देते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा भी सभी समुद्री प्राणी होते हैं, याद रखना। ये भी क्या होते हैं, तो ये भी समुद्री प्राणी ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने देखा कि पृष्ठ रज्जु जो होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होता है, इसमें क्या होता है, पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक पाया जाता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो पृष्ठ रज्जु होता है वो सिर से पूंछ तक, सिर से पूंछ तक, सिर से पूंछ, ठीक है, पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक, यानी कि जीवन भर पाया जाता है। यानी कि जब वो नोटोकॉर्ड निकलेगा तो उसके साथ वो जीवन भर रहेगा, चिपक के बैठेगा। जैसे एक बार शादी हो जाती है तो जीवन भर रहती है ना। तो इसी तरह ये जो नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा के जीवों में वो सिर से लेकर पूंछ तक तो पाया ही जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इसके बाद समझो ना, यहां से लेकर यहां तक, इसके बाद ये जीवन भर रहेगा। ऐसा नहीं कि बीच में देख लिया, अच्छा अब हटाने का मन कर रहा है यार, अब अच्छा हैंडसम दिखना है, हटाने का मन कर रहा है, हटा दोगे, तुम्हारा चाचा घरे हटा दोगे, नहीं हटा पाओगे, क्योंकि ये जीवन भर पाया जाएगा। अगर ये भी समुद्री प्राणी होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं। पहला आता है ब्रैकियोस्टोमा, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ब्रैकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैकियोस्टोमा एग्जाम्पल देखते हैं, गूगल कर लो, देखो मैं ही दिखाई देता हूं। ये क्या है, ब्रैकियोस्टोमा, ब्रैकियोस्टोमा, ये देखो ऐसा कुछ होता है ब्रैकियोस्टोमा। ये देखो चित्र दिखाई दे रहा है, मछली जैसा दिख रहा है, इधर ही से तो मछली का विकास होता है ना। तो ये है ब्रैकियोस्टोमा, ठीक है, दिख रहा होगा यार, है ना, ब्रैकियोस्टोमा। दूसरा फोन हो तो उससे देख लो, ठीक है, ब्रैकियोस्टोमा। और दूसरा है एम्फीबियाकस, ठीक है, एम्फीबियाकस, ठीक है। ये हुआ इसके उदाहरण, किसके उदाहरण, ये सिफेलोकॉर्डेटा के। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखेंगे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी कि इसके अंदर मनुष्य, मछली, मेढक, ये सब चीजें पाई जाती, 4 पैरों वाले जीव पाए जाते हैं, है ना। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या, ये थोड़ा सा पॉइंट आउट इसका बड़ा है, ठीक है, वर्टिब्रेटा का पॉइंट आउट बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं अपन लोग, तो इसका देखेंगे तो इसमें पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है, मैंने भी बताया ना, वर्टिब्रेटा के अंदर जो यहाँ पे पृष्ठ रज्जु होगा वो भ्रूणी अवस्था में पाई जाएगी।
जो वर्टिब्रेटा के जो जीव हैं उनकी पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाएगी। लेकिन चाचा एक बात याद रखना, जब ये लोग वयस्क होते हैं, जैसे जब मैं एम्ब्रियो था, सोच लो जब मैं छोटा सा बिल्कुल था, पेट के अंदर था ना, तो मेरे अंदर पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड पाया गया, ठीक है, पाया गया। आज बाहर निकला देखा गायब हो गई, यार अभी कहाँ है, पृष्ठरज्जु है ही नहीं। वो कन्वर्ट हो जाती है, वो बदल जाती है। अब किस में बदल गई? वो पृष्ठरज्जु पहले मेरे था, ठीक है, अब तुम देखे ढूंढ रहे हो पृष्ठरज्जु कहीं मिल ही नहीं रहा। भैया जब मैं वयस्क हुआ तो वो पृष्ठरज्जु मेरुरज्जु में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब वो है ये वाला पीछे वाला, यहां से जो भी आता है ना, इधर से निकल के आता है, वो मेरुरज्जु में कन्वर्ट हो गई। यानी कि वयस्क अवस्था में यह मेरुदंड में बदल जाती है। वयस्क में किस में बदल जाती है? मेरुदंड में बदल जाती है, ठीक है। आस्थिल, ठीक है, आस्थिल या मेरुरज्जु में, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये चीज समझ गए? वयस्क में ये सीन होता है पृष्ठरज्जु का यानी कि नोटोकॉर्ड का। इसके बाद क्या होता है? कशेरुकी रज्जु भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? वर्टिब्रेट्स के अंदर कशेरुकी रज्जु भी पाई जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कशेरुकी रज्जु भी है, किंतु सभी जो रज्जुक होते हैं वो कशेरुकी नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कशेरुकी रज्जु भी पाए जाते हैं, लेकिन जो सभी रज्जुक होते हैं वो कशेरुकी रज्जुक सभी नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? पृष्ठरज्जु बाद में भ्रूणीय अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन वयस्क अवस्था में ये मेरुदंड में बदल जाएगा। इसके बाद आओ, कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी हृदय पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी कि इसको बोलते हैं कशेरुकी, ठीक है। क्या है? तो कशेरुकी रज्जुकी भी को, सॉरी, कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4, कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला, 4 कोष्ठक वाला, ठीक है, कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, ठीक है। 4 कोष्ठ वाला क्या पाया जाएगा? हृदय पाया जाएगा। उसके अंदर 4 कोष्ठ वाला वो पेशी हृदय है ना, मांसल, ठीक है, मस्कुलर हर्ट पाया जाएगा। ये हर्ट कैसा होगा? ये हर्ट होगा बाबू पेशी, ठीक है। ये कैसा होगा? तो ये होगा मांसल होगा, ठीक है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है भैया, ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अपना बताओ ना, हर्ट पाया गया ना, 4 चेम्बर्ड हर्ट, ठीक है, आर्ट्रियल और वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि 4 भागों में बटा होता है। अब आओ, अब भैया हम लोगों को किडनी भी तो पाई जाती है, वक्क भी तो पाए जाते हैं, तो क्या होता है? उत्सर्जन के लिए वृक्क पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर उत्सर्जन के लिए, बाहरी चीज को बाहर करने के लिए, जल संतुलन के लिए, ठीक है, जल को संतुलन करने के लिए, वाटर को बैलेंस करने के लिए, एक बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करने के लिए किडनी पाई जाती है, ठीक है। वृक्क, इसके बारे में जानते हो? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नेफ्रॉन पाया जाता है, इसके अंदर हेनले लूप इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बाउमिन की कैप्सूल इसी के अंदर पाई जाती है, ग्लोमेरुलस इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले इसी के अंदर पाया जाता है, जिससे क्या होता है? वाटर का बैलेंस होता है बॉडी के अंदर। नहीं, बॉडी इतनी बड़ी है ना, पूरा फंक्शन देखने में लगता है बाबू छोटा सा है, लेकिन अंदर फंक्शन हो रहे हैं बड़े बड़े, है ना, ऐसे करके। तो उसके अंदर वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए क्या होता है? उत्सर्जन के लिए उसके अंदर वृक्क होता है। तो ये तीनों पॉइंट याद करना है सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट और चाचा ये भी इंपॉर्टेंट। इसके उदाहरण देख लो, मेढक टर टर बोलेगा, मछली, मनुष्य, कुत्ता, खरगोश, भेड़िया, गधा और शेर, चीता, ये सब आएंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। देख लो भैया, खत्म हो गया वो तो, ठीक है। ये आएंगे सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर, हो गया। इसको लिखे, साथ में लिखते चलो, ठीक है, नहीं पीछे हो जाओगे फिर रोगे बैठ के, क्या करें क्या करें। अब ये जो सब फाइलम था, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, ये क्या है? ये हमारा सब फाइलम है। सब फाइलम का मतलब समझ रहे हो ना? अनपढ़ो जैसे तो नहीं हो, ये पूरा पढ़ा डाला, बाद में पता चला कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे थोड़ी ना हो रहा, इधर गेम थोड़ी ना खेल लो, बाद में पता चला यार कुछ पता ही नहीं चला है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सब फाइलम है, यानी कि ये उपसंघ है, हिंदी से पता है ना, उपसंघ है ये।
तो अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे उपसंघ वर्टिब्रेट्स के बारे में। किसके बारे में? उपसंघ वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो अब इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो और नीचे आप सभी लोग अब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दो कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब हम लोग ये क्लास में नहीं लेंगे यार, क्लास का टाइम भी हो रहा है। ठीक है, और भी ढेर सारे काम है और भी क्लासेस लगनी है। ये वर्टिब्रेट्स को अब हम लोग फुल डिटेल से पढ़ेंगे और इसी को पढ़ते पढ़ते चैप्टर को अपन लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास अपन लोग यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लासें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम में जाकर के वहां पर मैसेज करना है, बात करने हैं, डाउट्स को पूछना है। ठीक है, जो भी तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट हो ना, उनको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, जो ना समझ में आया हो या फिर और किसी तरह से पढ़ाना है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो आज की क्लास यही है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।